वंस अगेन गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं आपके साथ 11th क्लास का अकाउंट्स डिस्कस कर रहा था और मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी। अकाउंट्स बहुत सिंपल सब्जेक्ट है। अकाउंट्स एक क्या है, एक लैंग्वेज है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज होती है, हिंदी लैंग्वेज होती है, इन द सेम वे ये भी एक लैंग्वेज है जो कहाँ यूज होती है, बिजनेस में। तो अकाउंट्स को सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं, इट इज अ लैंग्वेज विच इज यूज्ड इन बिजनेस। बिजनेस में जो भी लैंग्वेज यूज होती है उसे क्या बोलते हैं, अकाउंट्स। अब कोई भी लैंग्वेज समझने के लिए, मैं अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा, कोई भी लैंग्वेज, चाइनीज समझनी है, फ्रेंच समझनी है, वहां पे दो ही बातें होती हैं। एक होते हैं हमारे कीवर्ड्स, हमें कुछ मीनिंग समझने होते हैं कुछ वर्ड्स के, प्लस हर उसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं। जैसे इंग्लिश में ग्रामर होती है, कुछ रूल्स होते हैं। और मैं आपको बताऊं, अकाउंट्स के अंदर छोटा सा पार्ट आएगा मैथ्स का। बेटा मैथ्स का एक छोटा सा पार्ट आएगा। तो जिन बच्चों के पास मैथ्स है वेल एंड गुड, और जिन बच्चों के पास 11th में मैथ्स नहीं है वो आज की क्लास में मेरे से ये मैथ्स का टॉपिक समझ लें, जिससे आपका अकाउंट्स इजीली समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं कुछ आज आपके साथ मैथ्स से रिलेटेड बातें करूंगा। आइए जरा आपको हम अपना बिजनेस समझाते हैं। एक एग्जांपल लेके चलते हैं और मैं आपको बताता हूं हमारा बिजनेस किस चीज का है। दोस्तों हमारा बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग, बनाना। बेटा नया टॉपिक है, एकदम कुछ पुराना नहीं है, एकदम फ्रेश टॉपिक है और कुछ नई बातें सीखेंगे आप। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मुझे हल्का सा रिवाइज कराना पड़ता है हर क्लास का। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेन, यानी हमारा बिजनेस किस चीज का है, हम पेन मैन्युफैक्चर करते हैं, पेन। और उसके बाद मैन्युफैक्चर करने के बाद उसे क्या कर देते हैं, बेच देते हैं, सेल कर देते हैं। यानी आपको एक कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया कि सर बिजनेस किस चीज का है, पेन का। और मुझे आपको थोड़ा सा आज क्या पढ़ाना है, मैथ्स। फिर मैं वापस आऊंगा अपनी नॉर्मल क्लासेस के अंदर। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये आपके सामने पेन है और इस पेन को हम बनाते हैं, पहले मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर क्या करते हैं, सेल। इस पेन को बनाने में मुझे सबसे पहले प्लास्टिक खरीदनी पड़ती है, उसके बाद इसके अंदर इंक डालनी पड़ती है, रिफिल डालनी पड़ती है, फिर इसकी कैप बनानी होती है और फाइनली इसके ऊपर प्रिंट करना होता है। इट मीन सर इसके पेन को बनाने में मेरा टोटल जो खर्चा होता है, वो टोटल खर्चा होता है, उसको कहते हैं कॉस्ट। मेरी कॉस्ट आ गई 100 रुपीज, यानी एक पेन कितने का है, 100 रुपीज का। आप सब बच्चों ने मुझे चैट बॉक्स में बताना है, अगर ये मैं पेन सेल करता हूं, सेल का मतलब होता है MRP, मैंने इसको बेचा 130 रुपीज में। आप मुझे इतना बताएंगे चैट बॉक्स के अंदर कि सर हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। प्रैक्टिकल बात करना मेरे से दोस्तों, याद मत करना। अकाउंट्स रटने की चीज नहीं है, बहुत सिंपल सब्जेक्ट है। 100 रुपए की चीज 130 रुपए में बेचा तो कितने का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ 30 रुपीज का। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्लस प्रॉफिट। ऑलवेज रिमेंबर, प्रॉफिट को मैंने क्या कर दिया, प्लस, तो हमारा आंसर आ गया 130। ये सब बच्चों का बिल्कुल सही है दोस्तों, याद मत करना, प्रैक्टिकली समझते हैं। एक और एग्जांपल, मेरा पेन है 100 रुपए का, बट मार्केट में कोई खरीद नहीं रहा था, इसलिए मैंने 90 रुपीज में बेच दिया। सोच के बताओ, 100 रुपए की चीज 90 रुपए में बेचूंगा, कितने का लॉस हो गया, जल्दी बताइए। और लॉस होता है माइनस, तो 10 रुपए का हमारे पास क्या हो गया, लॉस हो गया। बिल्कुल प्रैक्टिकली चल रहे हैं आपके साथ। और ऐसा करने से आप बच्चों ने दो प्रॉफिट, दो फॉर्मूले समझ लिए। बेटा दो फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला हो गया कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। मैंने जो ऊपर लिखा था सिंपल बस फॉर्मूला लिख दिया है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ बताओ, कॉस्ट, कॉस्ट में से लॉस को मैं क्या करूंगा, मैं माइनस करूंगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा।
तो अभी हमने आज की क्लास में दो फॉर्मूले सीख लिए, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स और कॉस्ट माइनस लॉस इज इक्वल टू सेल्स। मुझे ज्यादातर क्वेश्चन आज मैथ्स के कराने हैं, जिससे अकाउंट्स में जहां भी मैथ्स का रोल हो वो आपका खत्म हो जाए। आज की क्लास में मैथ्स का रोल खत्म हो जाएगा। अब आपने बहुत ध्यान से करना है, मेरे साथ जरा क्वेश्चन समझते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1, अभी आप नोटिंग नहीं करेंगे, पहले आप मेरे साथ समझ लें और फिर मैं आपको नोटिंग करने का टाइम दूंगा। कॉस्ट है मेरे पास 1 लाख। आपको समझ आना चाहिए मेरा सामान कितने का है, 1 लाख का है कॉस्ट। यहां लिखा है प्रॉफिट, प्रॉफिट है 20% ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट है 20% ऑन कॉस्ट। बहुत ध्यान से देखना, 20% किसका है, कॉस्ट का है। एक बार जरा चेक करते हैं बेटा, धीरे धीरे करके लेवल इंक्रीज कर दूंगा, बहुत ध्यान से समझना मेरे साथ। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, मैंने फॉर्मूला लिखा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, क्योंकि प्रॉफिट था इसलिए मैंने प्लस कर दिया। कॉस्ट है 1 लाख प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट किसके ऊपर है, ध्यान से पढ़ेंगे, प्रॉफिट किसके ऊपर है, कॉस्ट के ऊपर, यानी ये एरो कॉस्ट के ऊपर है। प्रॉफिट है कॉस्ट के ऊपर, कितना परसेंट है, 20%। तो जरा एक बार 20% निकाल के देखें, आइए मेरे साथ जरा 20% निकाल के देखते हैं। वेरी गुड बेटा, आप फटाफट, जो बच्चे बता सकते हैं जल्दी जल्दी आंसर दें। कुछ बच्चों ने फटाफट आंसर दे दिया है, मेहुल, विदुषी, पार्थ, वेरी गुड। 20% कितना हुआ कॉस्ट का, 1 2 1 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा 20,000। ये 20,000 कैसे आया, यहां से आया। इज इक्वल टू, जल्दी बताइए सेल कितनी आई, 1 लाख प्लस 20,000, तो सेल आ गई 1,20,000। यही आपको फाइंड करनी थी, पहला क्वेश्चन खत्म। बेटा आप सब बच्चे जरा इसको नोट कर लें, जितना मैंने करवाया है नोट कर लो, बिकॉज मुझे आपसे क्वेश्चंस करवाने हैं। जल्दी जल्दी नोटिंग करेंगे। 1,20,000, ये आपने क्या निकाला है, ये निकाला है आपने प्रॉफिट। बेटा नोटिंग करना स्टार्ट करें जल्दी से, ये वाला क्वेश्चन फॉर्मूले नोट करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और बहुत ध्यान से आप समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा लैंग्वेज और मैथ्स बहुत ध्यान से समझना। यहां लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 है, सेल्स दे रखी है 70,000, प्रॉफिट दिया हुआ है 20%, किसके ऊपर फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से पढ़ना। प्रॉफिट जो है 20% किसके ऊपर दिया हुआ है, सेल के ऊपर दिया हुआ है। फाइंड प्रॉफिट एंड कॉस्ट, यानी मैं लिख देता हूं यहां पर, हम यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं जरा। फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, ये होता है फॉर्मूला। अगर आप ध्यान से देखें, आपको क्वेश्चन में सेल्स दी हुई है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। सेल्स दे रखी है 70,000, मैंने यहाँ लिखा 70,000। प्रॉफिट है 20%, 20% किसका है, वर्ड्स पे गलती मत करना। ये प्रॉफिट 20% किसके ऊपर है, सेल के ऊपर है। मेरा रेड एरो बहुत ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे, 20% सेल के ऊपर है। तो आइए जरा हम यहाँ पे एक बार प्रॉफिट निकाल लें। प्रॉफिट है 20%, मगर किसका, सेल्स का। सेल कितनी है, सेल है 70,000। वेरी गुड। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है कसक, वेरी गुड, 14,000। इट मींस आपको प्रॉफिट पता चल गया फ्रेंड्स, प्रॉफिट है 14,000। जल्दी से बताइए, क्या आप मुझे कॉस्ट बता सकते हैं। बेटा मैथ्स है, ये प्लस है, उधर आपके माइनस हो जाएगा। फटाफट विदुषी, वेरी गुड।
बेटा ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, जल्दी बताइए कितना आएगा। प्लस उधर जाके माइनस हो गया तो ये कितना बचा, दिस इज 56,000। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 56, 60, 70,000 हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने फाइंड कर लिया कॉस्ट, और हमने क्या फाइंड कर लिया, प्रॉफिट। मैं और क्वेश्चंस आपको कराता हूं, अभी धीरे धीरे करके हम समझते हैं। एक और क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आइए मेरे साथ जरा क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। बेटा सारे क्वेश्चंस खत्म करने हैं। कॉस्ट दे रखी है 50,000, प्रॉफिट है 20%, किसका दिया हुआ है, कॉस्ट का। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ 20% किसका है, कॉस्ट का। तो जरा मैं इसको नोट कर लेता हूँ। पहले हम लिखते हैं जरा फॉर्मूला। फॉर्मूला है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। आइए जरा, कॉस्ट है 50,000, तो कॉस्ट के आगे लिख दिया 50,000। अब क्वेश्चन है, मैंने उठा लिया है रेड पेन। बेटा रेड पेन उठा लिया है और आप मुझे बताएंगे ये सर जो प्रॉफिट दे रखा है, दोस्तों ये प्रॉफिट 20% किसका है, ये 20% किसका है, कॉस्ट का है। इसका मतलब ये जो प्रॉफिट है ये किसके ऊपर है, ये इसके ऊपर है, कॉस्ट के ऊपर है 20%। चलिए जरा जल्दी से देखते हैं एक बारी। रेड एरो बस आपको प्रॉब्लम करेगा आगे चल के। मैं यहाँ पे लिख देता हूं प्रॉफिट 20%। 20% किसका, कॉस्ट का। कॉस्ट है 50,000, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 10,000। इट मीन सर ये प्रॉफिट आ गया 10,000। तो जल्दी बताइए सेल्स कितनी आई। सेल्स आ गई आपके पास 60,000। यहाँ तक आप सब बच्चों को समझ आ गया है। मैं टाइम दूंगा दोस्तों नोटिंग करने का। वेरी गुड ग्रुप, आराम से जरा समझेंगे, इतनी बातें आपको समझ आ गई। और आगे चलते हैं, जरा धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। अब हम चलते हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 7 पर। सेल है 90,000, प्रॉफिट दिया है 33 1/3% ऑन सेल। तो कुछ बच्चों को ये सॉल्व करना नहीं आता है, हाउ टू कैलकुलेट 33 1/3%। तो जरा आप इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं। मैंने फॉर्मूला लिखा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। हाँ जी, हमें क्या दिया हुआ है, हमें सेल गिवन है दोस्तों, सेल गिवन है 90,000। अब पढ़ते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट 33 1/3% किसका है, सेल का है। यानी एरो पे ध्यान देना, प्रॉफिट किसके ऊपर है, सेल के ऊपर। अब बस 33 1/3% अगर मैं आपको सिखा दूं, वेरी गुड मैम, तो बात बन जाएगी। अब जरा मेरे साथ साथ समझते हैं। 33 1/3%, दोस्तों इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो इसका मतलब होता है ये। हो सकता है पेपर में ऐसा लिखा हो 33.33%, शायद पेपर में ऐसा लिखा हो। और अगर मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, 33 3 होता है 99, 99 प्लस 1 तो ऊपर आएगा 100, नीचे आएगा 3 और परसेंटेज का साइन। और आगे सॉल्व करते हैं। मुझे परसेंटेज हटानी है। बेटा आपको पता है अगर हम परसेंटेज लगानी होती है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, अगर लगानी होती है। बट मुझे तो हटानी है। हटाने का मतलब आप डिवाइड करोगे 100 से, और अगर आपने डिवाइड कर दिया तो फाइनली आंसर कितना आ गया, फाइनली आंसर आ गया 1/3। और आप सब बच्चे मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। पेपर में आने हैं आपके साथ अब एमसीक्यूज। ट्रेंड हो चुका है चेंज। 11th क्लास में आएंगे एमसीक्यूज। आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आपको 33 1/3% दिया है
या आपको 33.33% दिया है, सीधा शॉर्टकट मारना बेटा, सीधा शॉर्टकट, टाइम वेस्ट मत करना। इनका मतलब क्या होता है 1/3। और अगर अब मैं बताऊं आपको प्रॉफिट, प्रॉफिट है 1/3। मेहुल ध्यान से देखो बेटा, प्रॉफिट है 1/3 किसका, सेल्स का। सेल कितनी है 90,000। तो अगर हम इसको शॉर्टकट मारते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ जाता है 30,000। बस यहाँ लिख देंगे 30,000 और आप सब बच्चे मुझे बताएंगे अब बताइए कॉस्ट कितनी आएगी। बेटा ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, सोच के बताओ कॉस्ट कितनी आएगी। याद रखना आज की मेहनत बहुत ज्यादा काम आएगी आगे, ये पॉइंट्स बेटा भूलना मत मैथ्स के। हाँ जी, आगे चल के प्रॉब्लम आएगी इसलिए मैंने पहले ही करा दिया आपको 60,000। अब आप क्या करेंगे, फटाफट इसकी नोटिंग करेंगे हैं? और मैं अब आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं एक क्वेश्चन, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1, आप जरा क्वेश्चन नंबर 1 की दोस्तों लैंग्वेज पढ़ें। ये है क्वेश्चन नंबर 1। कॉस्ट है 1 लाख। पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं, मेरे साथ साथ जरा फॉर्मूला देखें। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। अब आप नोटिंग नहीं करेंगे, आपने समझना है ध्यान से। कॉस्ट है फ्रेंड्स 1 लाख, मैंने यहां लिखा कॉस्ट है 1 लाख। अब आप ध्यान से देखो, प्रॉफिट 20% है, बट 20% किसका है बेटा, अब गड़बड़ नहीं करना। 20% किसका है, सेल का। ये उठा लिया रेड पेन। प्रॉफिट जो है वो किसके ऊपर है, वो है सेल के ऊपर। बेटा प्रॉफिट किसके ऊपर है, सेल्स के ऊपर। और सर सेल्स तो पता नहीं, प्रॉफिट 20% है सेल्स का और सेल्स पता नहीं। अब आप क्या करेंगे, अब आप देखेंगे जरा ध्यान से दोस्तों, अगर सेल्स नहीं पता तो हम क्या करेंगे। मैथ्स जिन बच्चों को थोड़ा बहुत आता है, अगर कोई चीज नहीं पता तो आपको एक्स लेना पड़ेगा। अब बताओ प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा 20% ऑफ सेल्स, 20% ऑफ एक्स, ये हो गया हमारा प्रॉफिट। तो आपको ये समझ आना चाहिए, पेपर में 100% नहीं फ्रेंड्स, 200% श्योर हूं मैं इस बात का कि आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। अभी एलपीएस स्कूल का पेपर हुआ था और एक दो बच्चों ने गलत भी कर दिया। 20% किसके ऊपर है, सेल के ऊपर है। सेल पता नहीं इसलिए मैंने एक्स माना और फिर 20% किसका निकाला, एक्स का। एक क्वेश्चन मैं कराता हूं, फिर एक और प्रैक्टिस कराऊंगा। आइए जरा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप चाहें तो इसको छोटा कर सकते हैं, 21 जा और 25 जा। अब कितना बचा, यहां बचा 1 लाख। ये प्लस है, उधर आके क्या हो जाएगा माइनस। इधर आके प्लस था, उधर आके क्या हो जाएगा माइनस, 1/5x। अब जरा हम, अब सिर्फ मैथ्स की बात है, अकाउंट्स में तो मुझे आपको ये सिखाना था कि बस x मानना है। जल्दी बताइए दोस्तों, एलसीएम आया 5, 5 एलसीएम आया, तो ये हो जाएगा 5x माइनस ये हो जाएगा 1x। 5 माइनस 1 ये हो गया 4x अपॉन में 5, और इधर कितना था 1। बेटा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इधर उधर जाते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, अगर आपको पता है तो 5 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, और फाइनली इधर क्या बचा, इधर बचा x। वेरी गुड, एक बच्चे ने सॉल्व भी कर लिया है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो मेरे पास फाइनली आंसर आ गया 1,25,000। जल्दी बताइए, मैंने x क्या माना था, मैंने लेट करा था x, क्या लेट किया था, सेल्स। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। आप ध्यान से देखो, सेल्स अभी आपने कितनी निकाली है, 1,25,000। दोस्तों कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट थी 1 लाख। खुद बताओ, 1 लाख रुपए का सामान है, बेच रहा हूं 1,25,000 में।
जल्दी बताइए बेटा, 1 लाख का सामान अगर 1,25,000 में सेल करेंगे, फटाफट बताओ मुझे, हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? जल्दी बताइए। 1 लाख का सामान 1,25,000 में बेच रहा हूं, तो फाइनली क्या होगा? हमें प्रॉफिट होगा 25,000 का। तो ये वाले क्वेश्चंस आने के 200% चांसेस हैं। वेरी गुड रिद्धि बेटा, ये पूरा चांसेस हैं आपको किस तरह से पेपर में सॉल्व करना है, और मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा शॉर्टकट। मुझे अब आपको शॉर्टकट इसलिए बताने हैं क्योंकि जो बच्चे समझदार हैं, मैं आपको बता देता हूं, पेपर में अब एमसीक्यूज आने हैं बेटा। एमसीक्यूज के अंदर आपको शॉर्टकट मारने पड़ेंगे। तो पहले हम लॉन्ग कट सीखेंगे, फिर मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा कि सर हम कैसे 1 सेकंड में आंसर ला सकते हैं। विद इन अ सेकंड आंसर आ सकता है, आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट पहले मेरे साथ जरा लॉन्ग कट पे एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए, एक और क्वेश्चन मैं कराऊंगा बेटा, सारे बच्चे यहीं फोकस करेंगे और फिर हम चलेंगे आपके साथ एक और क्वेश्चन पर। तो ये मैं अब आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3। बेटा फटाफट मेरे साथ साथ दोबारा से एक बार ट्राई करेंगे। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, ये हमारा फॉर्मूला था, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 3 में है, सेल्स है 1,50,000। विदुषी एक बार आप अटेंडेंस ले लेना। सेल्स है 1,50,000, प्रॉफिट है 25% ऑन क्या लिखा है? बहुत ध्यान से, जैसा जैसे इंग्लिश में लिखा है आपको वो समझना है। 25% ऑन कॉस्ट लिखा है, जो लिखा है हम बिल्कुल वैसे चलेंगे। सेल है 1,50,000, बेटा सेल के नीचे लिख देंगे 1,50,000। प्रॉफिट मैंने उठा लिया रेड पेन, 25% ऑन कॉस्ट। 25% क्या सेल्स का है? नो सर, गलत, ये गलत है, आपको इंग्लिश ध्यान से पढ़नी है बेटा। 25% किसका है? कॉस्ट का है। यानी सर ये प्रॉफिट किसके ऊपर है? ये कॉस्ट के ऊपर है। तो आपको मेरा रेड पेन समझ आना चाहिए, कितना है? 25%। आइए जरा जल्दी जल्दी करते हैं। 25%। अब सब आप सब बच्चों को पता है, कॉस्ट तो हमें पता नहीं, कॉस्ट को मैंने क्या मान लिया? एक्स। चलिए जल्दी बताइए, प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 25%। 25% ऑफ एक्स। बस सिंपल, अकाउंट्स खत्म, मैथ स्टार्ट। अब जरा सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी, आप ही मेरी हेल्प करते हैं। यहाँ पे 100 हमने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 100x प्लस 25x इज इक्वल टू 1,50,000। बस इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया 125x अपॉन में 100 इज इक्वल टू 1,50,000। बस अब कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है जल्दी जल्दी। इधर x आ गया और उधर हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई, 100 ऊपर और नीचे आ जाएगा 125। चलिए बेटा फटाफट मुझे बताइए x कितना आया है? एक बच्चे का आ गया, जल्दी से इसको सॉल्व करें। 25 5 जा 25 4 जा। बेटा मेहुल आंसर गलत है आपका, ध्यान से देखो। x आएगा 1,20,000। ये क्या था? x थी कॉस्ट। चलिए जरा यहाँ पे लिख लेते हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। कॉस्ट अभी आपने निकाली है 1,20,000। सेल आपको पहले से पता थी, सेल है 1,50,000। क्या आप मुझे बता सकते हैं प्रॉफिट कितना हो?
बेटा प्रॉफिट हुआ 30,000, 30,000 का प्रॉफिट हुआ। और मैंने आपको मीनिंग बता दिया कॉस्ट का, प्रॉफिट का, सेल्स का क्या मतलब होता है। हमें बस क्या करना है, मुझे आपको किसी तरह ये बताना है कि सर हम टाइम कैसे सेव कर सकते हैं। हम पेपर के अंदर, एमसीक्यू के अंदर, हाउ कैन वी सेव आवर टाइम, बस मुझे आपको ये सिखाना है कि सर टाइम कैसे सेव होता है। तो लॉजिक पहले आपको समझ आना चाहिए कि सर ये क्या बोलते हैं, कैसे करना है। और अब मैं आपको सिखाता हूँ शॉर्टकट। पहले मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बेटा ये लॉन्ग कट समझ आया है आपको? आई एम वेटिंग, जल्दी जल्दी बताएंगे। बेटा लॉन्ग कट समझ आया है आप सबको? दोस्तों शॉर्टकट के लिए आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि सर ये एक्स वाली सिचुएशन आती कब है। ये एक्स वाली सिचुएशन तब आती है जब हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं होता। मैं अब आपको सिखाता हूँ शॉर्टकट, जरा ध्यान से देखना। प्रॉफिट, ये है प्रॉफिट। अगर आपने क्वेश्चंस को ध्यान से देखा हो तो या तो प्रॉफिट होता है ऑन कॉस्ट, या तो प्रॉफिट कॉस्ट पे होता है, या प्रॉफिट होता है ऑन सेल्स। बेटा सीधा शॉर्टकट मारेंगे ध्यान से, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, पढ़े। या तो प्रॉफिट होता है कॉस्ट पर, या प्रॉफिट होता है सेल्स पर। और चेक करें, या तो प्रॉफिट होता है कॉस्ट पर, या प्रॉफिट होता है सेल्स पर। तो ये दो बातें होती हैं। अब पहले ये बताओ, प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट ज्यादा है या सेल्स, बस इतना आप बता दें। बेटा प्रॉफिट के केस में हमारी कॉस्ट ज्यादा होती है या सेल ज्यादा होती है, ये आप सब बच्चे बताएंगे। वेरी गुड नील, कृष्णा, मेहुल, वेरी गुड। बस ये बता दें मुझे तो मेरा काम आसान हो जाएगा। बेटा यश, वेरी गुड। प्रॉफिट के केस में हमारी सेल्स ज्यादा होती है। चलिए इतनी बात समझ आ गई। सुनेंगे जरा ध्यान से। क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है प्रॉफिट। दोस्तों प्रॉफिट, सुनना मेरी बात ध्यान से। प्रॉफिट 25% है, किसके ऊपर? ऑन कॉस्ट। प्रॉफिट 25% है, किसके ऊपर है? कॉस्ट पर। मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, क्या हम इसे छोटा कर सकते हैं? 25 वंजा, 25 फोरजा। तो प्रॉफिट कितना है? 25% ऑन कॉस्ट। क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे आपने देखा था, यहाँ देखें, अभी हमारे वाले क्वेश्चन में यही था। प्रॉफिट 25% किसका है? कॉस्ट का है। तो मैंने 25% किसका निकाला? कॉस्ट का। इसको शॉर्ट करा 1/4। बस अब आपने क्या सीखना है दोस्तों, सेल्स के अंदर बस प्लस कर देना, ऊपर वाली चीज नीचे प्लस कर देना। तो नीचे कितना आ जाएगा? 1/5। आई रिपीट, ऊपर वाली चीज तो सेम आएगी, बट ऊपर वाली चीज नीचे क्या कर देंगे? प्लस। प्लस क्यों करेंगे? बिकॉज सेल्स ज्यादा होती है। अब आप जरा ध्यान से देखो, प्रॉफिट सेल्स पे कितना है? प्रॉफिट सेल पे आपने कितना निकाला? 1/5। और जल्दी से बताइए, क्या हमारे इस क्वेश्चन में सेल पता थी आपको? बेटा जल्दी से बताओ, क्या सेल पता थी? यस। सेल कितनी थी? 1,50,000। जरा मैं 1,50,000 का 1/5 निकालू, जरा ध्यान से देखते हैं। मैंने प्रॉफिट निकाला, बेटा प्रॉफिट निकाल रहा हूं मैं। 1/5, 1/5 ऑन सेल। सेल कितनी थी? सेल थी 1,50,000। इसको सॉल्व करो, आंसर आ रहा है 30,000। बेटा चेक करो, ये देखो हमारा सीधा आंसर आ गया। बेटा शॉर्टकट आप सब बच्चों के लिए है, बहुत ध्यान से समझेंगे आप। सीधा आंसर आ गया, नो नीड टू डू दिस लॉन्ग कट। लॉन्ग कट करने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार और प्रूव करके दिखाता हूं आपको ये वाली चीज। दोबारा से समझते हैं एक बार और। इस क्वेश्चन पे आइए, मैं इस क्वेश्चन पे भी आपको लिख के दिखाता हूं, जैसे प्रॉफिट। दोबारा समझेंगे एक बार मेरे साथ। प्रॉफिट या तो
ऑन कॉस्ट होगा या प्रॉफिट किस पे होगा, ऑन सेल्स होगा। चलिए इतनी बात समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर है 1, यहां देखते हैं। दोस्तों बताओ प्रॉफिट 20% किसके ऊपर है, 20% किसके ऊपर है, सेल के ऊपर है। तो 20% सेल के ऊपर है, मैंने यहाँ लिखा 20%। अब आप मुझे बताओ सेल के ऊपर है, अगर मैं इसे छोटा करूं तो ये आ जाएगा 1/5। अगर सर ये 1/5 है, दोस्तों सोच के बताओ, ऊपर तो सेम आएगा। मैंने कहा था सेल ज्यादा होती है कॉस्ट कम होती है, बेटा कॉस्ट कम होती है। वेरी गुड प्रांजल, बेटा यहाँ पे गलत मत करना। कृष्णा वेरी गुड। कॉस्ट कम होती है दोस्तों, कॉस्ट कम होगी तो माइनस कर दो। पीछे भी हमने प्लस किया था बिकॉज सेल ज्यादा होती है, अब कॉस्ट निकालनी है तो हमने कम कर दिया। इसका मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट 1/4 किसके ऊपर है, कॉस्ट के ऊपर। क्या आपको कॉस्ट पता थी, चेक करो। आपको क्वेश्चन में कॉस्ट पहले से पता थी। अगर मैं 1 लाख का 1/4 निकाल लूं तो दोस्तों मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा 25,000। और आप ध्यान से देखें, आपने इतना लॉन्ग कट करने के बाद प्रॉफिट निकाला था। बेटा आई थिंक अब, आई होप आप सबको शॉर्टकट समझ आ गया होगा कि सर हमें शॉर्टकट कैसे अप्लाई करना है। पहले मैं आप सब बच्चों